भगवान ने कहा कि देखो माधवदास, मेरे पास एक उपाय है, ऐसा करो कि अपने मुख में रखे हुए निवाले में से कुछ प्रसाद मुझे दे दो, इससे संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा और मुझे भोग भी लग जाएगा। माधवदास जी वे तो घबराए, चक्कर खा गए, बोले अरे मुख में रखे हुए इस निवाले के कुछ कण को मैं आपको दे दूं, अपना जूठा मैं आपको दे दूं? तो भगवान हंसे। भगवान कहे अरे यार, रोज तो इतने संतों का जूठा खिलाते हो, आज अपना ही खिला दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से माधवदास जी और भगवान में छीना झपटी मची। माधवदास जी भागने लगे, मुख में रखे निवाले को लेकर के भागने लगे। सोचे कि भगवान को अपना जूठन खिलाने से अच्छा है कि मैं ही निकल जाता हूँ। तब तक भगवान ने माधवदास जी के मुख को पकड़ा और अपना हाथ उठा करके माधवदास जी के मुख में से उस थोड़े से शीत प्रसाद को लेने का प्रयास किया। तब तक माधवदास जी निगलने लगे और कुछ प्रसाद नीचे जमीन पर गिर गए। उन प्रसादी के कणों को भगवान बीन बीन करके खाए। इस तरह से भगवान ने कैसे ये दिखाया कि वे तो केवल और केवल प्रेम के वशीभूत हैं। वृंदावन में भगवान केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग वर्णन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, भगवान क्यों माला धारण करते हैं, गुंज की माला धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं? क्या भगवान के पास कौस्तुभ मणि की कमी है? क्या भगवान के पास किसी वस्तु की कमी है? तो भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि भगवान किसी वस्तु के भूखे हैं। और हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं? विचार करके देखा जाए तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देते हैं हम लोग भगवान को। तो भगवान को हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक वर्णन किया गया है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। किमासनं ते गरुड़ासनाय किं भूषणं ते कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मी प्रपन्नाय किमस्ति देयं वागीश किं ते वचनीयमस्ति। श्री गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया, किमासनं ते गरुड़ासनाय। वास्तव में हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को केवल और केवल अपना भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। हमारे हृदय में जो भाव है वही भगवान स्वीकार करते हैं। वस्तु की भगवान की आवश्यकता नहीं है। हम सोचे कि हम भगवान को बहुत बड़ा आसन दे देंगे, सोने का सिंहासन दे देंगे, मणियों से जटिल सिंहासन दे देंगे, तो बोले भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान के पास गरुड़ रूपी आसन है। गरुड़ आसन पर भगवान विराजमान होते हैं। जो गरुड़ जिनके पंखों से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वे जब अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ाते हैं, भगवान को लेकर के उड़ते हैं, तो वेद की ऋचाएं उनके पंखों से निकलती हैं। ऐसा आसन हम दे सकते हैं क्या भगवान को? तो जिनके पास गरुड़ आसन है उनको हम कौन सा आसन दे सकते हैं? जिनके पास कौस्तुभ मणि है, जो भगवान नित्य कौस्तुभ मणि यहाँ धारण करते हैं, उनको हम कौन सा आभूषण दे सकते हैं? और साक्षात लक्ष्मी जी जिनका चरण कमल नित्य पलोटती रहती हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? कौन सी लक्ष्मी दे सकते हैं? और साक्षात सरस्वती जी जिनकी दासी बनी हुई है, उनकी क्या स्तुति कर सकते हैं हम लोग? तो कुछ भी करने के योग्य नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान को अपना प्रेम देंगे, भाव देंगे, तो भगवान वशीभूत हो जाते हैं। यही बात भगवान वृंदावन में दिखाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदल